नबी पाक दी बारगाह विच एक बारी हुक्म आया कि जिहड़ा बंदा आवाज़ उच्ची करे मैं अमाल ज़ाया कर देवांगा। रब हुक्म दे रहा है कि मेरे महबूब दा अदब करो, आवाज़ भी उच्ची नहीं होनी चाहिए। और जिहड़ा रब महबूब दी बारगाह विच उच्ची आवाज़ भी पसंद नहीं करता, महबूब दी तौहीन किस तरह पसंद करेगा? बेअदबी करन वाले नू मेरा रब किस तरह पसंद करेगा? बेअदबी करन वाले नू मोमिन किस तरह बनाएगा? एक शान नजूल सी इस आयत करीमा दा। दूसरा शान नजूल एक सहाबी ने जिन्हां दा नाम सी साबित बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप जाहिर उच्चा सुनते सन, यानी असी अपनी बोली जिन्होंने कहते ना बोला, उच्चा सुनन वाला। आप दी ये आदत सी कि उच्ची आवाज़ सुना करते सन। जाहिर है जिहड़ा बंदा उच्ची आवाज़ सुनता है उच्चा बोलता भी है, उन्हें इंज ही लगता है कि जिदा मैं उच्ची आवाज़ ना सुनता सामने वाला भी उच्ची आवाज़ सुनता होएगा, इस वास्ते उच्ची आवाज़ नाल बोलता सी। तो सरकार दी बारगाह विच जदों आयत नाजिल हुई तो उन्होंने पता चलिया कि जिहड़ा बंदे हजूर दी बारगाह में उच्ची आवाज़ नाल बोलन रब उहदे अमाल ज़ाया कर दिंदा है, और उन्होंने खबर ही कोई नहीं होंदी। ये सहाबी रसूल हज़रत साबित बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु आप अपने घर चले गए। हजूर दी बारगाह विच आना बंद कर दिता, दरवाज़ा बंद करके अंदर ही रोन लग पे कि मैं तो दोज़खी हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो जहन्नमी हो गया। क्योंकि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह विच मेरी आवाज़ उच्ची हो जाती सी तो रब ने मेरे अमाल ज़ाया कर दिते ने। सारा सारा दिन गुजर जाता रोंदिया, सारी सारी रात गुजर जाती। कई दिन गुजरे तो हजूर ने पूछा मेरा साबित बिन कैस यार नहीं आंदा, कित्थे है? एक सहाबी ने क्या आका पता करके आवा, फरमाया जा पता करके आ। जो पता किया तो उन्होंने क्या मैं तो दोज़खी हो गया, मेरे ते अमाल ज़ाया हो गए ने, मेरे ते पल्ले ही कुछ नहीं रहा, रब ने अमाल ज़ाया कर दिते होने ने। हजूर दी बारगाह आयत नाज़िल हो गई है, आवाज़ यदि उच्ची होएगी रब अमाल ज़ाया कर देगा, तो लिहाजा मैं किहड़े मुँह नाल हजूर दी बारगाह विच हाज़िर होवां। उस सहाबी ने आके हजूर नूं खबर दी तो मेरे मुस्तफा मुस्कुराए तो मुस्कुरा के फरमाया नहीं मेरे साबित बिन कैस नूं लैके आओ, वो दोज़खी नहीं बल्कि वो तो जन्नती है, दोज़खी नहीं बल्कि जन्नती। हजूर ने बुलाया और बुला के तसल्ली दी, ऐ साबित बिन कैस तेरे वास्ते हुक्म नहीं आया, जेड़े जान बुझ के उच्ची आवाज़ करते हैं उन्होंने वास्ते हुक्म आया, तू तो जन्नती है। पता चलिया कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं अल्लाह ताला ने इख्तियार अता फरमाया कि आप जानते ने जन्नती कौन है, आप जानते ने दोज़खी कौन है। एक जंग हो रही सी, जंग के अंदर एक मुजाहिद सी, बज़ाहिर सहाबी सी, उन्हें कलमा भी पढ़े होया सी, लेकिन वो बड़ी मर्दाई दे नाल मर्दांगदी दे नाल वो हिम्मत नाल लड़ाई कर रहा सी। लड़ाई करदिया जख्मी भी हो गया। सहाबा ने वेख्या कि इस वर्गा ते मुजाहिद कोई नहीं, इस वर्गा ते दिलेर कोई नहीं, कि बड़ी ताकत दे नाल जंग लड़ रहा है। एक सहाबी नूं इतनी खुशी हुई कि हजूर दी बारगाह चले गया, या रसूलल्लाह तुहाडा गुलाम बड़ी हिम्मत के नाल लड़ाई कर रहा है और जख्मी भी थोड़ा बहुत हो गया, पर फिर भी उन्हें हिम्मत नहीं छड़ी। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया वो दोज़खी है, वो की है जहन्नमी है। उस सहाबी बड़ा हैरान होया भाई इतनी दिलेरी ना लड़न वाला, काफरन फिन्नार करन वाला और हजूर दे सहाबा दा साथ देने वाला और मुजाहिद होके, तो फिर सोचता सी भाई हजूर भी गलत नहीं बयानी करते। कायनात जरा जरा हो सकती है पर हजूर की जुबान मुबारक विचों निकले जुमले तो गलत नहीं हो सकते। खामोश हो गया, हैरान हो गया, सारा कुछ छड़ छड़ा के उस दे ताकुब ते खड़ा हो गया, मैं वेखा आखिर दा अमल केड़ा जिहदी वजह तू जहन्नमी है। हजूर ने कह दिता एडा वड्डा मुजाहिद जिहड़ा काफरां नूं फिन्नार कर रहा है खुद जहन्नमी किस तरह हो सकता है। कहंदा जदों उहनूं वाह जै ज़रबा लग गईयां, जिस्म उहदा जख्मी हो गया, उसने अपनी तलवार दे नाल अपनी खुदकशी कर ली। जो खुदकशी की कहना मैनू समझ आ गई, मैं दौड़ के गया, या रसूल अल्लाह जो तुसी कहा हक है वो वाकई अपने आप को जहन्नमी बना गया है। पता चलिया कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं रब ने ऐसे इख्तियार अता फरमाए ने, ऐसिया ऐसिया ताकत अता फरमाइया ने। मेरे करीम आका जानते ने जन्नती कौन है, मेरे करीम आका जानते ने दोज़खी कौन है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप हजूर की बारगाह विच बैठे ने तो सरकार ना खजूरा तनावल पे करते हैं। खजूरा तनावल करन और गिटक बाहर कट के एक साइड ते रख देवन।
अब्दुल्ला बिन अब्बास की छोटी जी उम्र तकरीबन 8-10 साल की उम्र होएगी। इन्होंने जल्दी जल्दी वो खजूर जिहड़ियां गिटकां पईयां उठाइयां और चूसन लग पे। तो हजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया अब्दुल्ला तू एक गिटकां क्यों पे चूसना है? हाथ जोड़ के अर्ज की, सोने तुहाडी जुबान दे विचों निकल के आईयां ने तां चुसदा पिया, अल्लाह ताला इहदा फैज़ नसीब फरमाए। तुहाडी जुबान चों निकल के आईयां ने, इस वास्ते मुहब्बत ना पिया चुसना। मेरे करीम आका ने दुआ वास्ते हाथ उठाए, या अल्लाह इस अब्दुल्ला नू कुरान पाक दा इल्म अता फरमा। ऐसा रब ने इल्म अता फरमाया, ऐसा इल्म अता फरमाया। रावी कहता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास सब तो पहले मुफस्सिर कुरान बने, यानी सब तो पहले कुरान पाक दी जिन्हें तफसीर लिखी उसका नाम अब्दुल्ला बिन अब्बास है। और एक नाल मेरे हुजूर दी ओ निकली हुई गिटक दे नाल इन्हें सिर्फ अपने आप में फैज़ अता फरमाया है। एक मरतबा मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ईशा दी नमाज तो बाद नवाफिल पढ़ रहे सन। यही अब्दुल्ला बिन अब्बास दौड़ के आया तो इन्हें कहा कि केडी मेरी खुशकिस्मती है कि मैं हुजूर दे नाल चंद नफल पढ़ लवां। अगे हुजूर खड़े ने, पिछे ये खड़ा हो गया और इन्हें भी नीयत की 2 रकत नफल दी और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। करीम आका अलैहिस्सलाम जिस तरह अगे वेखदे ने इस तरह मेरे आका पिछे भी वेखदे ने। साडी कैफियत है कि असं सिर्फ अगे वेख सकने, सानू पिछे का इल्म नहीं है। पर महबूब नू रब ने ताकत दी कि जिस तरह रब दा महबूब अगे वेखदा है उस तरह पिछे भी वेखदा है। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने वेख्या कि पिछे अब्दुल्ला बिन अब्बास है, आपने हाथ पिछे किया, अब्दुल्ला दा हाथ फड़ के ते हजूर ने अपने नाल खड़ा कर दिता। जदों नाल खड़ा किया अब्दुल्ला बिन अब्बास फिर पिछे हो गए। हजूर ने फिर हाथ पिछे करके नाल खड़ा किया, फिर पिछे हो गए। तीसरी मरतबा फिर करीब किया, फिर पिछे हो गए। इतने तक नमाज भी मुकम्मल हो गई। जदों नमाज मुकम्मल हुई हुजूर मुस्कुराए, फरमाया अब्दुल्ला मैं तेनू अपने नाल करदा, अपने करीब करदा, तू पिछे हो जाता, वजह की है? रो के अर्ज की, सोने मेरी मां जदों मैनू सुलाउण लगदी ते सब तो पहले सोने तेरा मिलाद मैनू सुनांदी सी, तेरे तज़किरा करदी सी और कहंदी सी अब्दुल्ला असी उस नबी दा कलमा पढ़िया है मेराज वाली रात, सारे नबी मेरे हजूर दे पिछे नमाज पढ़े, मेरे हजूर दे पिछे इमामत वास्ते खड़े हुए। अब्दुल्ला असी उस नबी दा कलमा पढ़िया जड़ा इशारा करे चंद दे 2 टुकड़े हो जावन, इशारा करे सूरज वापस आ जावे, इशारा करे पत्थर कलमा पढ़न लग पवन। सोने मेरी मां सौन तो पहले तेरा मिलाद सुनांदी है। आका मेरी मां ने मैनू दसिया है असी उस नबी दा कलमा पढ़िया है, इंसान ते इंसान रह गया, कोई नबी कोई रसूल कोई फरिश्ता मेरे नबी दी बराबरी नहीं कर सकिया। सुनिया जदों नबी ते पैगंबर बराबरी नहीं कर सके मैं तुहाडे करीब किवें खड़ा हो सकना? आका मैं तुहाडे बराबर किवें खड़ा हो सकना? मेरे करीम आका ने फिर हाथ उठाए, बरकत वास्ते दुआ की, मालिक मेरे अब्दुल्ला नू कुरान पाक दा इल्म अता फरमा। सब तो पहले मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बने। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने बज़ाहिर ते मेरे हुजूर दे हाथ च कुछ नहीं, बज़ाहिर वेखण तो उन्हें कुछ नहीं मालूम होंदा, लेकिन कायनात दी हर नेमत रब ने महबूब दे हाथ विच रख दी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर दी बारगाह विच हाज़िर हो, या रसूल अल्लाह मैं तुहाडी बारगाह बैठा हुन्ना, गल्लां सुनदा, हदीसां सुनदा, आका कुछ याद रह जांदियां ने, कुछ भुल जांदियां ने, सारियां हदीसां मैं याद नहीं कर सकदा, ते मेहरबानी करो मेरा हाफिजा कमज़ोर है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी चादर बिछा। रावी कहता है कि हज़रत अबू हुरैरा ने अपनी चादर उतारी और हजूर दे सामने बिछा दी। ते करीम आका अलैहिस्सलाम ने इस तरीके ना हाथ बुलंद करके ना कोई चीज़ लैके बज़ाहिर ते खाली सी पर वो चादर विच पाई जान। एक मरतबा, फिर दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा, 3 बारी हजूर ने इस तरह कोई चीज़ फड़ के उस चादर विच पा दी। अबू हुरैरा कहते हैं बज़ाहिर ते खाली कोई चीज़ नज़र नहीं सी आती, हजूर ने किहड़ी चीज़ पा दी। मुस्कुरा के फरमाया अबू हुरैरा इंज कर, ये जड़ी चादर ने इसनूं हुण अपने सीने नाल ला ले। कहते हैं मैं उठाई और सीने दे नाल ला लिया। बस सीने नाल लावन दी देर सी, जड़ियाँ हदीसां पहले हजूर ने बयान कीतियां वो भी याद हो गई, और उस तो बाद जी भी हजूर ने हदीस बयान की सारिया हदीसां मैनू याद हो गई।
सब तो ज़्यादा वक़्त गुजारिया मेरे मुस्तफ़ा दे नाल अबू बकर सिद्दीक ने, अबू बकर सिद्दीक ने और मौला मुर्तज़ा ने सब तो ज़्यादा वक़्त मेरे हुजूर दे नाल गुजारिया, क्योंकि मौला मुर्तज़ा 10 साल की उम्र सी तो हुजूर दे नाल आ गए, हुजूर दे नाल ही उन्होंने परवरिश पाई और फिर सरकार अलैहिस्सलाम दे नाल ही अपना वक्त गुजारिया। अबू बकर सिद्दीक को खुश नसीब है जिन्हें बचपन भी हुजूर दे नाल गुजारिया, यानी बचपन में यार सी रल के बकरियां चराया करते सन, बचपन तो लैके ते अज भी सिद्दीक अकबर महबूब दे नाल ने। सब तो ज़्यादा करीबी दो ही शख्स, एक मौला मुर्तज़ा और दूसरे हज़रत अबू बकर सिद्दीक, लेकिन ज़्यादा हदीसा ये भी रिवायत ना कर सके जितनी हदीसा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत की। कई हज़ार हदीसा अबू हुरैरा उस हदीसा के रावी ने, किस वास्ते कि मेरे हुजूर ने इल्म दा खजाना अबू हुरैरा नूं अता फरमा दिता, इल्म दा खजाना मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने अता फरमा दिता। और रब ही यही फरमांदा है कि ऐ मेरे ईमान वाले हो, महबूब दे ईमान वाले हो, कभी भी अपनी आवाज़ां नूं महबूब की आवाज़ तो उच्ची ना करना। अगर तुहाडी आवाज़ महबूब की आवाज़ तो उच्ची हो गई फिर मैं तुहाडे आमाल ज़ाया कर देवांगा और तुहानूं खबर ही नहीं होएगी। आबाबी ज़ी वकार रब दसना चाहता है कि महबूब का अदब करो। अदब की करो? आवाज़ का अदब करो, हजूर दे जिस्म अतहर का अदब करो, कब्र अनवर का अदब करो। फिर उस तो बाद हुण वह कैफियत नहीं बन सकती कि हजूर के बाजार सामने सी होइए। हुण हुक्म है कि हजूर का जो नामे नामे मुबारक आ जाए फिर नामे पाक का अदब करो, नामे मुबारक का अदब करो। जेड़ा नामे मुबारक का भी अदब करेगा रब उन्होंने भी अजमत अता फरमावेगा। तौरात शरीफ एक बनी इसराइल का शख्स पढ़ रहा सी ते जो उन्हें तौरात खोली ना तो फिर मेरे मुस्तफा का नाम मुबारक आया। एक बारी आया तो उन्होंने बुग़्ज़ की वजह तो, नफरत की वजह तो उन्हें मिटा दिता। दूसरे दिन फिर खोलिया तो 2 मरतबा उन्हें क्या मैं कल मिटाया, आज फिर लिखा, उन्हें फिर मिटा दिता। तीसरे दिन फिर तौरात खोली तो 4 मरतबा कहता कल मैं मिटाया, आज फिर लिखी होया, उन्हें फिर मिटा दिता। 3 दिन जो मिटाया ना, चौथे दिन तौरात खोली तो 8 मरतबा लिखी होया सी। और समझ गया कि लिखण वाला कोई आम नहीं बल्कि खुदा लिख रहा है, और जिहदा नाम खुदा मिटाना गवारा ना करे उस अजमत वाले नबी साडा नबी है। तो फिर मुहब्बत हो गई, इश्क हो गया कि इतनी शान वाला, इतनी अजमत वाला। फिर टुर पिया मेरे मुस्तफा जाने रहमत की तरफ। जो हजूर अलैहिस्सलाम की तरफ आया ना तो मुलाकात सहाबा दे नाल हुई, मदीना मुनव्वरा पहुंचिया, मौला मुर्तज़ा दे नाल मुलाकात हुई और वाक़या बयान किया कि मैं हजूर ने मुलाकात करना आया। क्या मुलाकात हो सकती है? जो हजूर का नाम आया ना तब हज़रत मौला मुर्तज़ा अखां विचों आंसू आ गए, रोन लग पे और काफ़ी देर रोंदे रहे। फरमाउण लगे थोड़े ही दिन गुजरे ने मेरे मुस्तफा का ज़ाहरी विसाल हो गया है, ज़ाहरी विसाल मुबारक हो गया, तू लेट का हो गया, तू देर कर छड़ी है। जो उन्हें सुना कि हजूर तो पर्दा फरमा गए ने, चीख मारी और रो के कहता या अली फिर मेहरबानी करो हजूर दी कोई तबर्रुक वाली चीज़ ही लिया दियो, कोई चीज़ ही लिया के दे दियो ताकि मैं अपनी तसल्ली कर सका। मौला मुर्तज़ा घर गए और आके आपने कमीज़ मुबारक मेरे मुस्तफा दी आके विखाई। उन्हें कमीज़ मुबारक अखां दे नाल लाई, सीने नाल लाई, प्यार करता रहा, मुहब्बत करता रहा, रोंदा रहा, अपने दुखड़े सुनांदा रहा। सुनांदा सुनांदा दुआ करन लग पिया, मालिक जे अगर तेरे महबूब की ज़ियारत नहीं हुई ना तो अगर तू चाहना कि मेरा ईमान कबूल हो गया है तो फिर मैनू मौत अता फरमा दे। उस वक्त उन्होंने मौत आ गई और वो कबर जन्नतुल बकी के अंदर बनाई गई। जिहड़ा नामे मुबारक दा अदब करे रब उन्होंने खाली नहीं मोड़दा, ते जिहड़ा